पहली शब में रमजानुल मुबारक की पहली रात में अल्लाह अपने बंदों को खुसूसी तवज्जो और रहमत के साथ बंदों को देखता है। खास तवज्जो होती है पहली शब में, और जिस पर अल्लाह की खास रहमत की नजर पड़ जाती है फिर अल्लाह उसको जहन्नम से आजाद कर देता है, उसका ठिकाना जन्नत हो जाता है। दुआ करें कि आज की रात अल्लाह हम सब पर नजर करम फरमा दे। जिन बंदों पर रहमत भरी वो नजर आज डालेगा या डाल रहा है, जैसा कि उसकी शान है, उसमें अल्लाह हम सब का शुमार फरमा दे। और फिर ये माह रमज़ान शरीफ हमें कैसा नसीब हुआ कि पहली ही शब में हमें शब जुमा नसीब हो, पहली शब में। और ये शब जुमा रमज़ानुल मुबारक की क्या है, हर लम्हे में 60,000 ऐसे बंदों की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाता है जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुका, यानी जिनका ठिकाना जहन्नम है ये वाजिब हो चुका। ऐसे 60,000 बंदे हर सेकंड में, लम्हे में अल्लाह ताला जहन्नम से आज़ाद करता है, बख्शता है। ये सिलसिला तकरीबन जो है वो रोज़ा इफ्तार करने तक, यानी गुरूब आफ्ताब से लेकर गुरूब आफ्ताब तक 24 घंटा ये सिलसिला चलता रहता है। हर सेकंड में 60,000 60,000 60,000। और जब आखिरी गुरूब आफ्ताब जो जुमा की घड़ी आती है तो अल्लाह पाक ने 24 घंटे में हर लम्हे में जो 60,000 बख्शे हैं, उन सब की तादाद के बराबर अल्लाह आखिरी सेकंड में उनकी तादाद के बराबर उतने ही बंदों की मजीद बख्शिश फरमाता। कोई रह जाता होगा? सुभान। कम से कम 4 जुमे तो आते ही हैं। आज की रात का खास अमल, जो पहली शब है, चांद की खास अमल, अगर आज कोई सूरतुल वाक़िया की तिलावत करे और सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी मुरादें पूरी फरमाए। और एक अमल आपको बताते हैं, हर बला हर मुसीबत और परेशानी से महफूज रहने का। जब भी चांद नजर आए, नया चांद, तो हम उसी को चांद रात कहते हैं, तो उसमें 1000 मरतबा कलमा तैयबा पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और 1000 बार कलमा तैयबा पढ़कर फिर सूरह फातिहा पढ़ना 40 मरतबा। उसको इस तरह पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम 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 मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन आमीन आमीन। ऐसे 40 बार सूरह फातिहा पढ़ना है, यानी बिस्मिल्लाह की मीम को अल्हम की लाम में मिलाकर अर्रहमानिर रहीम की 3 बार तकरार करना है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की 3 बार तकरार करना है, और 3 बार आखिरी में आमीन कहना है। जो चांद रात के दिन, हर महीने की चांद रात को ये अमल कर लेगा, महीने भर जितनी मुसीबत, बला, सहर, जादू, तकलीफ किसी पर कुछ भी आए, वो बंदा महफूज रहेगा। लॉकडाउन के मौके पर हमने इसको खूब आम करने की कोशिश की थी कि भाई चांद रात में ये काम करो, तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला जिन जिन लोगों ने ये किया, अल्लाह ताला ने उनको कोरोना से भी महफूज रखा। आपसे भी कहता हूँ इस अमल को करें। ये हमारे सिलसिले कादरिया बरकातिया के बहुत बड़े बुजुर्ग सरकार नूर हज़रत अबुल हुसैन अहमद नूरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी किताब में इसको नकल फरमाया है, जो हुजूर सैयदी मुफ्ती आज़मीन रहमतुल्लाह अलैह के पीर मुर्शिद हैं। ये बड़ा बाबरकत अमल है। अब आइए जो है वो दर्स कुरान की तरफ इख्तिसार के साथ चलते हैं, ज़्यादा वक्त न लेते हुए। हमने सूरह फातिहा की तिलावत सुनी। सूरह फातिहा सूरतुश शिफा, सूरतुद दुआ, मिफ्ताहुल किताब, उम्मुल किताब। अल्लाह ताला ने 2 चीज़ें उम्मत मोहम्मदिया के सिवा किसी उम्मत को अता नहीं फरमाई, एक सूरह फातिहा और एक माह रमज़ान।
एक मरतबा सरकार मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने फरमाया कि मैंने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से सुना कि अल्लाह उम्मत मोहम्मदिया को हलाक नहीं करेगा। अगर अल्लाह को उम्मत मोहम्मदिया को हलाक करना होता तो अल्लाह ये दो चीज़ें उम्मत मोहम्मदिया को कभी अता नहीं करता। नंबर 1 सूरह फातिहा और नंबर 2 माह रमज़ान। ये दोनों बड़ी नेमत है। ये सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया का मुकद्दर है, हमसे पहले किसी उम्मत को ये नसीब नहीं हुआ। सूरह फातिहा में अल्लाह ताला ने हम्द से अपनी हम्द से आगाज़ किया। इसको सूरह फातिहा इसलिए कहते हैं कि अल्लाह पाक ने अपने बंदों को इसमें दुआ करने का तरीका सिखाया। जैसे जब कोई हमारी महफिल में कहता है ना अल-फातिहा, तो उस वक्त तो लोग दुआ कर रखते हैं अल्लाह ये दे दे, अल्लाह वो दे दे, अल्लाह वो दे दे। अहले सुन्नत में ये जो तरीका है ना अल-फातिहा, तो उसमें आपको सूरह फातिहा पढ़नी है। अब वक्त बचे तो ये दे दे, वो दे दे, वो दे दे, इसलिए कि क्या क्या मांगोगे, कितना मांगो। लेकिन सूरह फातिहा पढ़ने की बरकत ये है कि जब कोई बंदा सूरह फातिहा जिस नियत से पढ़े, और सूरह फातिहा पढ़ने में अब बंदे को मांगने का टाइम नहीं मिले, तो जितनी उसकी मुरादें थी सूरह फातिहा पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक उसको वो सारी मुरादें अता फरमाता। बल्कि सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी तो यहाँ तक फरमाते हैं कि जो सूरह फातिहा पढ़ता है अल्लाह उसको 70 अंबिया का सवाब अता फरमाता। बड़ी बरकत है इसकी सूरतुल फातिहा की। तो अल्लाह ताला ने इसमें दुआ सिखाई, और ये है इसका आगाज है हम्द से, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यानी कुरान में पहले क्या है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कई वजूहात में से सबसे बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के अंदर रूह डाली तो सबसे पहले रूह आपकी नाक में गई। रूह आपकी जब भी कोई चीज नाक में जाती है तो आदमी को छींक आती है। हमेशा याद है, आप नहीं कभी बचपने में कोई बच्चे शरारत करते हैं तो कुछ शरारत के तौर पे नाक में कुछ डालते हैं, तो नाक में डालते हैं तो छींक आती है। धूल जाए या कोई चीज चली जाए, जैसे लोग तंबाकू वगैरह भूनते हैं घरों के अंदर हमारे यहाँ, तो छींक आती है। तो नाक में जब रूह गई तो छींक आई, और छींक आई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने छींका, और छींका तो जो सबसे पहले आपकी जबान से निकला वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यानी इंसान ने सबसे पहली जो बात कही वो अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी बरकत है इसकी। इसीलिए छींक हमेशा जिंदों को आती है। आप कहेंगे जमाई भी तो जिंदों को आती है। एक बात याद रखना, नींद जो है वो मौत की छोटी बहन है। नींद में कभी छींक नहीं आएगी। अगर किसी बंदे को पहचानना है कि ये सो रहा है कि जाग रहा है, तो ये देख लेना कि उसको छींक आ रही कि नहीं। छींक अगर नहीं आई समझना सो रहा है, और अगर छींक आ गई समझो नहीं सो। इसलिए कि छींक जिंदगी की अलामत है और मौत की छोटी बहन है नींद, इसलिए सोते वाले को कभी छींक नहीं। अच्छा, छींक पर अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहते हैं? हमारे हुजूर अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया कि छींक पर अल्हम्दुलिल्लाह कहो। और यह भी है कि कोई अगर छींके और वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो आसपास में जो मुसलमान है उस पर वाजिब है कि वो छींक का जवाब दे, उसका हक है कि वो जवाब दे। यरहमुकल्लाह कहे कि अल्लाह तुझ पे रहम करे, फिर छींकने वाला याहदीक अल्लाह कहे अल्लाह तुझे हिदायत पर कायम रखे। और छींक पर अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहते हैं? तो आज साइंस कह रही, आज कह रही साइंस कि जब कोई छींकता है तो उसकी सांस रुक जाती है, अंदर की सांस अंदर, बाहर की सांस बाहर। ये साइंस कह रही है। तो चूंकि सांस रुक जाती है और छींकने के बाद, इसीलिए आप देखना जब छींक आती है तो आदमी कभी आंख खोल के नहीं छींक सकता। गौर कीजिए, जब भी आपको छींक आएंगी आपकी आंखें खुद ब खुद बंद होती। अगर कोई आंखें खोल के छींकने की कोशिश करे, आंखें बाहर आ जाएगी। इसलिए आंखें खोल के कोई छींक ही नहीं सकती। छींके तो आंखें बाहर आ सकती, क्योंकि वो जिंदगी में ठहराव होती है। सांस रुक जाती है और फिर छींक के बाद दोबारा सांस शुरू होती है, तो गोया कि वो शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह नई जिंदगी मिली है छींक के बाद, इसलिए वो अल्हम्दुलिल्लाह। जो अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, अल्लाह ताला की आप कितनी भी तारीफ कर ले, कितनी भी कर ले, कितनी भी कर ले, कितनी भी कर ले, अल्लाह की तारीफ नहीं हो सकती, हक अदा ही नहीं हो सकती। लेकिन जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहता है, गोया उसने अल्लाह की तारीफ कर दी। बहुत प्यारी चीज। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि वो जिसकी हम्द है, सब खूबियां जिसको है,
वो रहमान और रहीम, ये अल्लाह के दो नाम हैं, सिफाती नाम है। रहमान, वो रहमान है निहायत मेहरबान है, और रहीम भी है रहमत वाला, बहुत मेहरबान है और रहमत वाला, सबको पालता है, सबको पालता है। इसीलिए कोई अल्लाह के सिवा कोई रहमान नहीं, सबको पालता है, अपने कर्म से पालता है। अब आप कहेंगे कि पालते तो और भी लोग हैं, याद रखना लोग हमेशा अपनों को पालते हैं, ये मेरे अल्लाह की शान है कि वो अपने दुश्मनों को भी पालते हैं। फिरौन जैसों को बादशाह दी उसी ने तो दी, जो दुश्मनों को बादशाह दे वो कैसा रहमान। लोगों को कहो यार दुआ करो तो लोग कहते हैं मौलाना हम क्या दुआ करें, हम तो गुनहगार हैं। मैंने कहा यार जब वो फिरौन को देता है तो तुझे क्यों ना दे, तू तो उसका बंदा है। फिरौन से भी बड़ा कोई गुनहगार है, नमरूद से भी बड़ा। फिरौन और नमरूद लोगों को इतना देता है, यानी बता रहा है कि अपने दुश्मनों को भी देने पर आता हो तो इतना नवाजता हो, तू तो मेरा है, तू मांग कर तो देख, पालता है। अच्छा, कोई भी बंदा किसी को भी पालता है तो किसी मकसद के तहत पालता है। जैसे गुंडे लोग चमचे पालते हैं तो इसलिए कि लड़ाई झगड़े में काम है। बादशाह लोग फौज को पालते हैं तो कहा कि मुझ पे कोई हमला करेगा तो बचाएंगे, है ना। माँ बाप औलाद को पालते हैं तो कहा बुढ़ापे में मेरा सहारा बना। दोस्तों को पालता है तो कहा कि वक्त आएगा तो मुझे। लेकिन अल्लाह वक्त की तो शान ही बेनियाज है, वो क्यों पालता है तो कहा वो रहमान है इसलिए पालता है, कोई मफाद के बगैर पालता है, उसको कोई मफाद नहीं, वो किसी का मोहताज नहीं, सबको पालता। ऐसा पालता है मेरे भाइयों, उसके पालने की शान। वो समंदर के अंदर जो मछलियां हैं उनको भी पालता है, जमीन के अंदर जो कीड़े हैं उनको भी पालता है, रोजी देता है, सबको पालने वाला है। रब कहते हैं पालने वाले, खिलाता है पिलाता है और नेमत देता है। चिड़ियों को पालता है, कौवों को पालता है, मछलियों को पालता है, चूंटियों को पालता है, सबको पालता है। और सारी मखलूक का रिस्क अपने जिम्मे करम पर ले रखा है कि मेरे जिम्मे पे सबको खिलाऊंगा, खिलाता है। बड़ा खूबसूरत से एक वाकया याद आ गया अचानक जहन में। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक चूंटी से पूछा तू साल भर में कितना खा लेती? और चूंटी ने जवाब दिया कि एक गेहूं का पूरा दाना है साल भर में खा ले। ये चूंटियां इतनी होशियार होती है, देखो अल्लाह कैसे, चूंटी को दिमाग है क्या? अभी गौर करें, अल्लाह की शान देखो। चूंटियों को जब गेहूं का दाना मिलता है तो उसके दो टुकड़े कर लेती है पहली फुर्सत में। दो टुकड़े इसलिए कर लेती है कि अगर दो न करेगी तो उसके अंदर पौधा निकल आए, उसके खाने के काबिल ना रहे। और धनिये का दाना मिलता है तो उसके 4 टुकड़े करती है, 2 नहीं करती। ये कौन है जो चूंटी को सिखा रहा है कि गेहूं के 2 टुकड़े करना है और धनिये के 4 टुकड़े करना? मेरा अल्लाह है। अल्लाह पर यकीन मजबूत है। ये कुरान जो तरावी में पढ़ा जाता है, ये हमारे बुजुर्गों ने जो कहा कि कम से कम एक कुरान खत्म करना सुन्नत मौक़िदा है। मतलब सुनो गौर से कुरान क्या कहता है, यानी ये एक रस्म नहीं है। सिर्फ साल भर मसरूफ रहते हो, कुरान से दूर रहते हो, तो साल में एक बार कुरान से आखिर मालूम तो करो कि कुरान क्या कह रहा है, उसका मतलब क्या है। ये तावीज़ की शक्ल में लटकाने वाली किताब नहीं है, 3 10 20 में सिर्फ पढ़ने वाली किताब नहीं। ये मंशूर है, कानून है अल्लाह का, इसको जिंदगी में शामिल करना है, अपना अकीदा मजबूत करना, यकीन मजबूत करना। तो धनिये के वो 4 टुकड़े करती है, गेहूं के 2 टुकड़े करती है। सुलेमान पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक चूंटी तो कितना खाती है? अच्छा, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, सूरह नमल में आगे आप सुनेंगे मौलाना से दर्स, अगर दर्स में आप सुनेंगे इंशाअल्लाह, ये सिलसिला दराज रहेगा। अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को चूंटियों की, परिंदों की, जानवरों की बोली सिखाई। आप सब समझते थे, उनसे बात भी करते थे। इसका मतलब यह है कि परिंदे कुछ बोलते हैं, चूंटियां कुछ, तभी तो उनकी अल्लाह कुरान में फरमाई सिखाई। भाई ये साइंस के मुखालिफ नहीं है, लेकिन साइंस माने न माने, दुनिया के पढ़े लिखे लोग माने न माने, कुरान कह चुका कि चूंटी भी बोलती है, परिंदे भी बोलते हैं, जानवर भी बोलते हैं। ये आवाज नहीं निकालते, ये कुछ बोलते हैं, इनका भी कुछ बोलना है। क्या शान है अल्लाह की, यानी उसकी मखलूक बोलती है। अल्लाह ने हर मखलूक को बोलना सिखाया।
लेकिन इंसान अपने आप को कितना देर होशियार समझता है। अरे इंसान, तू बड़ा घमंडी हो गया कि मुझे ये आता, मुझे वो आता। अल्लाह तुझे आजिज करके बता रहा है, अभी तक तू कुत्ते और बिल्ली की बोली नहीं समझ सकता है। क्या घमंड है तुझे? तू इतराता कैसे इतना अपनी अकल पर? क्या है तेरे पास अकल? कुछ नहीं। तो अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर को परिंदों की और जानवरों की बोलियां सिखाई, और भी अल्लाह पाक कुछ वलियों को भी सिखा दे। औलिया अल्लाह भी जानते हैं परिंदों, जिसको सबकी बात नहीं करता, अल्लाह जिनको चाहता है सिखाता है। अल्लाह जिसको जो चाहे अता करे। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युती मन यशा। अल्लाह जो चाहता है, जिस पे चाहता है फजल करता है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चूंटी से पूछा, चूंटी तू साल भर में कितना खा जाती है? तो कहा एक गेहूं का दाना। तो आपने हुक्म दिया, एक गेहूं का दाना और एक चूंटी, इसको कांच की बोतल में बंद कर दी। साल भर के बाद देखा तो आधा दाना था और आधा खत्म था। तो आपने मुस्कुरा के चूंटी को बाहर निकाला और कहा, तूने तो कहा था कि मैं पूरा एक खा जाती हूँ। चूंटी से कहा, तूने तो कहा कि मैं पूरा एक खा जाती हूँ, आधा बच गया। और चूंटी ने जवाब दिया, चूंकि आपने मुझे बोतल में कैद किया और अब मेरा खाना खिलाना किसके जिम्मे पर आ गया? सुलेमान के। कि सुलेमान चाहेंगे तो देंगे, सुलेमान चाहेंगे तो नहीं देंगे। तो जब तक मेरा मामला अल्लाह के हाथ में था तो मैं बगैर किसी फिक्र के, यानी बगैर टेंशन के, तरद्दुद के एक पूरा खा जाती थी, क्योंकि मामला अल्लाह के हाथ था। वो देगा, जरूर देगा, क्योंकि उसने वादा किया है। लेकिन जब इज़्नुल्लाह से, अल्लाह के इज़्न से अब मामला सुलेमान के हाथ में आ गया, तो सुलेमान तो इंसान है, तो मैंने आधा बचा लिया। देगा कि नहीं देगा? जब तक मामला अल्लाह के हाथ में, वह तो यूं तो सारे मामला अल्लाह के हाथ में, लेकिन चूंटी का भरोसा अल्लाह पर देखो कितना है। कि चूंटी कह रही कि जब मैं जंगल में होती थी तो पूरा खा जाती थी, कि वादा है तो देगा। लेकिन जब मामला सुलेमान के हाथ में दे दिया अल्लाह ने, तो कहा पता नहीं देगा कि नहीं देगा। इंसान है, भूल भी जा सकता है, इंसान तो भूल भी सकता है। सुभान अल्लाह। इससे पता चला कि वो पालता है अपने जानवरों को भी, इंसानों को भी, परिंदों को। बल्कि कहाँ पालता है? माँ के पेट में हवा पानी नहीं जा सकता, वहां भी अपने बंदों को खिलाता है। ऐसा पालने। मुसलमानों, मचल जाओ, ऐसे रब को हम अपना खुदा मानते, उसकी ताकत देखते, कुव्वत का अंदाजा लगा। फिर उसके बाद फरमाया कि वो पालता है, खिलाता है, पिलाता है, तो अब तुम आवारा मत हो जाओ। फरमाया वो यौम हिसाब का मालिक है। एक दिन अदालत है, उस दिन का वो मालिक, वो तुमसे हिसाब ले। खिला तो रहा है, पिला भी रहा है, लेकिन अगर बगावत करोगे तो फिर फंसोगे, क्योंकि वो तुमसे हिसाब ले। और फिर फरमाया कि बंदा अल्लाह से यूं दुआ करे कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत जायज नहीं। मिट्टी, पत्थर, दरख्त, शजर, हजर, किसी की बात, अल्लाह, सिर्फ अल्लाह की इबादत। ये सर झुकेगा तो सिर्फ अल्लाह की बात, अल्लाह के सिवा किसी की बात। सजदा किसी को रवा नहीं। और तुझी से मदद मांग, मदद भी अल्लाह ही से मांगी, अल्लाह से मदद कर। फिर एक सवाल पैदा हो जाता है, वसवसा आता है कि भाई मदद अल्लाह से ही मांगते हैं, तो फिर औलिया अल्लाह से मदद मांगते हैं, या अली मदद, या गौस मदद, या ख्वाजा मदद। अब ये मसला आ गया। तो बात ये है कि ये अकीदा रखकर कि अल्लाह ने इनको इतनी कुव्वत अता की है कि अल्लाह के इज़्न से ये जिसकी चाहे मदद कर सकते, तो वो मदद भी गोया के अल्लाह ही की मदद। वास्ता बंदा बना और मदद किसकी मिली? अल्लाह। जैसे शाफी कौन है? शिफा देने वाला कौन है? अल्लाह। लेकिन हम क्या कहते हैं? मैंने जुलाब लिया तो ऐसा हुआ, मैंने सर के दर्द की दवा ली तो शिफा हुई। हालांकि दवा शिफा नहीं देती, शिफा कौन देता है? तो जरिया कौन बना? दवा बनी। तो जैसे शिफा के लिए दवा जरिया बनती है, वैसे ही मदद के लिए अहलुल्लाह जरिया बनती है। तो यानी अल्लाह वालों से मदद मांगना शिर्क नहीं। अब लोग यहां पर एक बात करते हैं कि जब तक जिंदा थे मदद कर सकते थे,
अब कब्रों में चले गए तो मदद नहीं कर सकते। तो यहां एक बात सी फर्ज करनी है आपसे, गौर करनी ये बात, कब्रों में जाने के बाद मदद नहीं कर सकते, इस पर बड़ी बहस है, गर्मा गर्म बहस है। तो एक बात मैं आपसे अर्ज करता हूं, जिस अल्लाह ने जिंदों को ताकत दी मदद करने की तो वो जिंदे मदद करते हैं, और अल्लाह ने जिन कब्र वालों को इतनी ताकत दे दी मदद करने की तो जब तक जिंदा थे जिस्मानी तौर पर मदद करते थे, अब जब कब्रों में चले गए तो अल्लाह ही ने ये ताकत अता की कि वो रूहानी तौर पर मदद करते हैं, वो रूहानियत की मदद है। अब आप कहेंगे कि ये क्या, तो बात आगे ना निकले, चूंकि आगे का दर्स भी करना है तो जल्दी जल्दी गुजरते हैं। जिस्म से ज्यादा ताकतवर इंसान की रूह है, और रूह इस जिस्म के पिंजरे में कैद है। तो परिंदे की परवाज उड़ने की और ताकत पिंजरे में ज्यादा होती है या पिंजरे से बाहर निकलने के बाद ज्यादा होती है? कहां होती है? बाहर। तो जब तक रूह जिस्म के पिंजरे में है उतना उसकी ताकत का ज़ुहूर नहीं होता। जब ये जिस्म के पिंजरे से बाहर निकलती है तो अल्लाह तबारक व तआला इसकी और ताकत को बढ़ा देता है। ये चीज रूहानियत के एतबार से वो मदद करते हैं। और रूह नहीं मरती, जिस्म मरता है, रूह नहीं मरती। इसीलिए शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी अशअतुल लम्आत में लिखते हैं कि 4 वली ऐसे हैं जो अपनी कब्रों से जिंदों की तरह तसर्रुफ करते हैं। उनमें से एक हमारे मुर्शिद सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म। तो अल्लाह के इज़्न से, यानी अल्लाह की अता से मदद करने की बात है तो अल्लाह वाले मदद कर सकते हैं। ठीक, तो इसका ये मतलब, अब आप कहेंगे कि जब अल्लाह ही की इबादत करते हैं तो काबे की तरफ रुख क्यों करते हैं? तो अल्लाह की इबादत करते हैं, इबादत रुख काबे की तरफ है, इबादत अल्लाह की है। तो ऐसे ही मदद वलियों की तरफ है मांगने के लिए, लेकिन हकीकी मदद अल्लाह ही की।